हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि शास्त्रीय संगीत के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं। तो कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत जो है ये शास्त्रीय संगीत के दो मुख्य प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है ये आपसे लघुत्तरीय में भी पूछा जाएगा कि शास्त्रीय संगीत के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं, नाम बताएं। तो याद रखिएगा कर्नाटकी और हिंदुस्तानी संगीत दोनों का नाम याद रखिएगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए तो है ही, लेकिन लघुत्तरीय में भी ये पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग और ताल के संयोग को क्या कहा जाता है। तो राग के और ताल का जो संयोग होता है इसको संगीत कहा जाता है। सिंपल सा कि राग और ताल के संयोग को क्या कहा जाएगा, तो संगीत कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत में संगठित स्वर का क्या अर्थ होता है। तो संगीत में संगठित स्वर का अर्थ होता है राग का सामंजस्यपूर्ण प्रस्तुति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राग का सामंजस्यपूर्ण प्रस्तुति संगीत में संगठित स्वर का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाद्य यंत्र में तंत्री का प्रयोग किया जाता है। तो वीणा में किया जाता है तंत्री का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत तंत्री का प्रयोग किया जाता है। तो वीणा वाद्य यंत्र के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलाप में किस प्रकार के स्वर का प्रयोग होता है। तो आलाप जो होता है इसमें किस प्रकार के स्वर का प्रयोग किया जाता है। तो शुद्ध स्वर का प्रयोग किया जाता है आलाप में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुद्ध स्वर का। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे संगीत का गणित कहा जाता है। अच्छा, संगीत का गणित किसे कहा जाता है। तो उस्ताद अली अकबर खान को, उस्ताद अली अकबर खान जो है इनको संगीत का गणित भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत में समय का क्या महत्व होता है। संगीत में समय का महत्व क्या होता है। तो यह लय और ताल को निर्धारित करता है। संगीत में समय का यह महत्व होता है कि यह लय और ताल को निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग के किस अंग को वाद्य माना जाता है। राग के किस अंग को वाद्य माना जाता है। तो राग के आलाप को वाद्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग के किस अंग को वाचन माना जाता है। ऊपर क्या था, तो ऊपर में हमारा क्वेश्चन था कि राग के किस अंग को वाद्य माना जाता है, तो आलाप को। अब क्वेश्चन है कि राग के किस अंग को वाचन माना जाता है। तो गायन को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राग के किस अंग को वाचन माना जाता है। तो गायन को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तबला के किस भाग को बायां कहते हैं। तो तबला का वो कौन सा भाग है जिसको कि बायां कहते हैं। तो बाएं हाथ से बजाए जाने वाले भाग को तबला में बायां कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में किस वाद्य यंत्र का विशेष महत्व होता है। कर्नाटक संगीत जो है इसमें किस वाद्य यंत्र का विशेष महत्व होता है। तो कर्नाटकी संगीत में वीणा का विशेष महत्व होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है। तो संगीत रत्नाकर के जो लेखक हैं वो सारंग देव है। ऑप्शन में जो कि नहीं दिया हुआ है, आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राग प्रातः काल में गाया जाता है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा राग प्रातः काल में गाया जाता है। तो राग भैरव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राग भैरव को प्रातः काल में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मृदंग वाद्य यंत्र किस शैली से संबंधित है। तो मृदंग वाद्य यंत्र जो है एक कर्नाटक संगीत शैली से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर्नाटक संगीत शैली से संबंधित है मृदंग वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग म्यूजिक के इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए तो किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं, तो जो भी बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले लिए वे लोग थोड़ा वीडियो को स्किप करके अगले क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा। और जो भी बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता दें कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें मिलेगा आपको म्यूजिक के जितने भी टॉपिक दिया हुआ है, हर एक टॉपिक आपके सिलेबस में हर एक टॉपिक का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि आपके एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में भी जो भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव में भी लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय जो भी इंपॉर्टेंट है सारा आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना कोई क्वेश्चन बैंक, ना कोई गेस्ट पेपर, ना कोई बुक। और इसके साथ साथ आपको मिलेगा म्यूजिक में पिछले 11 साल में पूछे गए प्रश्न, वो भी आपको आंसर के साथ मिलेगा। लेकिन यही आप अगर कहीं किसी गेस्ट पेपर से पढ़ते हैं, किसी क्वेश्चन बैंक से पढ़ते हैं जिसमें कि अगर पीवाईक्यू ही रहता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहता है, सब्जेक्टिव तो ठीक रहता है
लेकिन पीवाईक्यू और ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाता है, अगर आप 50 क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो आप चेक करके देख लीजिएगा, उस 50 में आपको मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन और मैक्सिमम तो 7-8 क्वेश्चन भी गलत आपको देखने को मिल जाता है। और यही क्या हो जाता है कि बच्चे इसी को पढ़ के जाते हैं और एग्जाम में गलत टिक कर देते हैं, फिर आते तो कहते हैं हम तो सही टिक किए, एग्जाम में इतना कम नंबर कैसे आ गया। तो इसका मेन रीजन ये होता है कि आप पढ़ के ही गलत जाते हैं। इसलिए आप जो भी पढ़ते हैं, जहां से भी पढ़ते हैं और जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, तो पहले ये श्योर हो जाएगा कि वो सही है कि नहीं, समझ गए ना। इसलिए आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो खास रूप से आप गेस पेपर और क्वेश्चन बैंक से ना ही पढ़िए, क्योंकि उसमें क्या आधा से ज्यादा गलत ही रहता है, समझ गए। इसलिए आपको जो भी पढ़ना है देख के पढ़िएगा कि वो सही है कि नहीं, समझ गए। और जितना अगर आपको दे रही है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पीवाईक्यू, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं ना तो इसके अलावा आपको एग्जाम में और कुछ करने की जरूरत नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए म्यूजिक में, समझ गए ना। अगर आप क्लास 12th में आपका सब्जेक्ट म्यूजिक है तो आपको इसके अलावा और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अगर आप इतना कर लेते हैं तो। अब इसको प्राप्त कैसे करना है, तो आपको केवल और केवल 30 रुपये पे करना है, केवल और केवल 30 रुपये में आपको ये PDF मिल जाएगा। अब पे कैसे करना है और मिलेगा कैसे, तो ये जो नंबर है 7903820891, इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप लोगों को 30 रुपये पे कर देना। और जैसे आप पे करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है 7903820891, इस नंबर से जो व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना और बस एक छोटा सा मैसेज कर देना म्यूजिक, जिससे कि ये पता चल जाए आपको म्यूजिक का PDF चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे म्यूजिक, आपको जो PDF है तुरंत मिल जाएगा। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन बैंक या कोई भी बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक इस PDF को नहीं लिए तो आप लोग इसको केवल और केवल 30 रुपये पे करके प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द्रुत शब्द का संगीत में क्या अर्थ होता है, तो द्रुत शब्द का संगीत में अर्थ होता है संगीत की तेज गति। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, संगीत की तेज गति द्रुत शब्द का संगीत में अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगीत में राग और ताल का क्या संबंध है, तो संगीत में राग और ताल का क्या संबंध होता है, तो राग संगीत की आत्मा है और ताल उसका शरीर। क्वेश्चन आपसे लघुत्तरीय में भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा संगीत में राग और ताल का यह संबंध होता है कि राग संगीत की आत्मा कहलाती है और ताल उसका शरीर कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय संगीत के रूप में कितने प्रमुख अंग होते हैं, तो शास्त्रीय संगीत के कितने प्रमुख अंग होते हैं, तो शास्त्रीय संगीत के 2 प्रमुख अंग होते हैं, हिंदुस्तानी और कर्नाटकी संगीत, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगीत के में आरोह का क्या अर्थ होता है, ये तो बता ही चुके हैं, आरोह अरोह कितना बार बता चुके हैं आपको। स्वरों का अवरोहन यानी कि स्वरों का चढ़ाव, यानी कि स्वरों का ऊपर की ओर चढ़ाव जो होगा संगीत में आरोह का अर्थ होगा, और स्वरों का उतार जो होगा वो होगा अवरोह का मतलब। अगला क्वेश्चन है हमारा किस राग में रे और ध स्वर का विशेष महत्व होता है, किस राग में होता है, तो राग भैरव में रे और ध का स्वर का विशेष महत्व होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगीत में वृत्ति शब्द का क्या अर्थ होता है, संगीत में वृत्ति शब्द का अर्थ होता है ताल की गति, याद रखिएगा संगीत में वृत्ति शब्द का क्या अर्थ होता है, तो ताल की गति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे संगीत का सिद्धांत कहा जाता है, संगीत का सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो ताल को कहा जाता है संगीत का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगीत में शिवरात्रि का संबंध किससे होता है, तो संगीत में शिवरात्रि का रात्रि के राग से संबंध होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रात्रि के जो राग होते हैं उसी को शिवरात्रि में गाया बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा किस संगीतकार को संगीत सम्राट कहा जाता है, संगीत सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगीत में विपरीत शब्द का क्या अर्थ होता है, तो संगीत में विपरीत शब्द का अर्थ होता है स्वर का उल्टा स्थिति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वर का उल्टा स्थिति संगीत में विपरीत शब्द का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है किसी भी राग में स्वरों का समुचित प्रयोग किसके लिए माना जाता है, तो किसी भी राग में स्वरों का जो समुचित प्रयोग है वो राग के स्वरूप के लिए समुचित माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था कि किसी भी राग में स्वरों का समुचित प्रयोग किसके लिए माना जाता है, तो राग के स्वरूप के लिए। अगला क्वेश्चन है वीणा वाद्य के कितने स्वर होते हैं, तो वीणा वाद्य यंत्र जो है इसके कितने स्वर होते हैं, तो 7 स्वर होते हैं वीणा वाद्य यंत्र के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वीणा वाद्य यंत्र के कितने स्वर होते हैं, तो 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन किस राग का समय दोपहर का होता है, यानी कि किस राग को दोपहर के समय में गाया बजाया जाता है, तो राग बागेश्वरी के गाने और बजाने का जो समय है वो दोपहर का है। अगला क्वेश्चन है उस्ताद शब्द का क्या अर्थ होता है, तो उस्ताद शब्द का अर्थ होता है गुरु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये तो सबको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा किस राग को शिवरात्रि में गाया बजाया जाता है, तो वैसे राग जो कि रात्रि के समय में गाया बजाया जाता है उसी को शिवरात्रि राग के समय में गाया बजाया जाता है। अब किस राग को रात्रि के समय में गाया बजाया जाता है, तो राग भैरव को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मास्टर की उपाधि किस संगीतकार को दी जाती है, तो पंडित निखिल बनर्जी जो है इनको मास्टर की उपाधि प्रदान की गई है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राग यमन किस समय में गाया बजाया जाता है? तो रात्रि के समय में राग यमन को गाने और बजाने का समय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत में वाद्य का क्या महत्व होता है? तो इसे ताल और लय के साथ मेल बैठाने के लिए प्रयोग करना संगीत में वाद्य का महत्व होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत में साधना का क्या महत्व है? तो संगीत में साधना का क्या महत्व होता है? तो स्वरों को शुद्ध बनाने के लिए संगीत में साधना का महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वरों को शुद्ध बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में संगीत के किस रूप को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है? तो गायन और वादन के रूप को, ऑप्शन इसका ए ही हो जाएगा। कर्नाटकी संगीत जो है, इसमें संगीत का जो गायन और वादन का जो स्वरूप है इसको विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है कर्नाटकी संगीत में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत में स्वर की शुरुआत किससे होती है? तो आरोह से होती है संगीत में स्वर की शुरुआत।